हेलो। हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, है ना। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना। इंटीग्रेशन आनी चाहिए इसके लिए, मतलब कि नॉर्मल अगर आपको एक्स की पावर एन या नॉर्मल फॉर्मूले आते हैं, और एक दो फॉर्मूले इंटीग्रेशन के ही बस ज़्यादातर इसमें यूज़ होते हैं। अगर थोड़ी सी भी इंटीग्रेशन आती है तो चैप्टर बहुत सिंपल है। काफ़ी छोटा चैप्टर है ये हमारा। आराम से 5-6 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी लिमिटेड कर दिया है सीबीएसई ने, है ना। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ 11th में जैसे पैराबोला, है ना, इलिप्स, सर्कल, इन सब की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में देखते हैं पहले, है ना। पैराबोला, सॉरी, इन्हीं के बारे में देखते हैं ना, पैराबोला वगैरह के बारे में। बेसिक, हाँ ना। अब देखो जरा, पैराबोला सबसे पहले ना, पैराबोला। पैराबोला के बारे में हम देखते हैं, है ना। पतला हो गया ज़्यादा ही। बेटा देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले ही पैराबोला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ही इसमें बोला है। तो एक पैराबोला हमारा इस टाइप का होता है ना, और एक पैराबोला हमारा होता है इस टाइप का। स्टैंडर्ड फॉर्म वाले ही बोले, है ना। इस पैराबोला की एक्सिस है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाले की इक्वेशन होती है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की फॉर्म की। इस पैराबोला की एक्सिस है वाई एक्सिस, इसकी फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है। इसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की फॉर्म होती है, इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। भाई इतना ध्यान रखना है, अगर वाई स्क्वायर है तो एक्सिस है हमारी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्सिस है हमारी वाई। एक्सिस एक्स है तो पॉजिटिव साइड भी बन सकता है, नेगेटिव भी, है ना। पर एरिया की बात करें तो पॉजिटिव साइड ही बनाया मैंने। एक्सिस वाई एक्सिस है तो ऊपर भी बन सकता था, नीचे भी, पर एरिया की बात करें तो पॉजिटिव की साइड बनाया है। यहाँ पे 10x 20x कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क मतलब डायग्राम पे कुछ नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन में तो पड़ेगा। पर हमें पहले सिर्फ डायग्राम बनाना सीखना है, ठीक है। डायग्राम के बिना नहीं होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ और हो सकता है ना, कभी कभी ऐसे दे देते हैं एक्स रूट एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा ये, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और वाई स्क्वायर। तो एक तरह से पैराबोला ही है, तो कंफ्यूज करके ऐसे दे देते हैं ये। तो हमें पता होना चाहिए, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, वाई स्क्वायर है तो एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो पैराबोला ऐसे बनेगा। एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा सर्कल। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहाँ पे एच और के हमारे क्या होते हैं, सेंटर, और आर हमारी रेडियस होती है। एच और के सेंटर और आर हमारी रेडियस, ठीक है। तो ज़्यादातर तो हमारा सर्कल जो होता है वो जिसके सेंटर 0 0 है उसके ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, है ना, इस टाइप से। अगर ये कहते हैं पूरे सर्कल का एरिया निकालो, हम एक क्वाड्रेंट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास होता है इलिप्स।
इलिप्स की इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इलिप्स, एक इलिप्स तो बेटा ऐसा बनता है, ठीक है। ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा जीरो, ये वाला माइनस ए कॉमा जीरो। देखो सिमेट्रिक होता है, हम तो फ्री हैंड से बना रहे हैं, तो सिमेट्रिक ना बनाओ तो भी हमारा चल जाएगा, पर सिमेट्रिक ही होता है। एक क्वाड्रेंट एक पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पूरे का निकालना है। इस केस में a इज ग्रेटर देन b, और जब b ग्रेटर देन a वाला केस होता है तो ऐसे बनता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स नहीं बदलेंगे, ये a जीरो ही रहेगा और ये माइनस a जीरो ही रहेगा, कोऑर्डिनेट्स नहीं बदलेंगे, 0b और 0 कॉमा माइनस b, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म की होती हैं। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें y इक्वल टू एम एक्स की होती है फॉर्म, ये लाइन ओरिजिन से जाती है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली में हमें कोऑर्डिनेट्स डालने पड़ते हैं, है ना। दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक बार x डालो कुछ y की आ जाएगी, दोबारा x डालो बदल के फिर y की आ जाएगी, फिर उन्हें ज्वाइन कर देते तो बन जाती है, जैसे 9th क्लास में करते थे, ठीक है। अब देखो इस इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया क्या है ना, करते कैसे हैं, एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, मान लो ये हमारा पैराबोला है, हमें इसका एरिया निकालना है एक दो लाइन के बीच में। ये लाइन हमारी x इक्वल टू 1 है और ये हमारी x इक्वल टू 2 है, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो होता क्या है बेटा, हम यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। मान लो ये स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप थोड़ी सी हमने थिकनेस इसकी बढ़ा दी, बहुत पतली स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, बहुत पतली, है ना। अभी क्या है ये, अभी ये स्ट्रिप ऐसी है ना, ऐसी, ये लाइन सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी कर्व्ड है, नहीं तो ये क्या बन जाता, रेक्टेंगल। तो जितनी पतली करते जाएंगे, जब बहुत ही थिन कर देंगे तो ये वाली लाइन जो है ना, ये ऐसे की जगह में ऐसे नजर आएगी, एक रेक्टेंगल सा नजर आएगा ये, है ना। बहुत थिन जब कर देंगे रेक्टेंगल नजर आएगा। फिर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो बहुत छोटी हो जाएगी थिकनेस, इसे हम बहुत छोटे को dx लिख लेते हैं, और ये y, तो इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y dx, ना। ब्रेथ हो जाएगी y, लेंथ बहुत जब छोटी हो जाएगी थिकनेस तो इसे dx ले लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई dx, ब्रेथ हो गई है, कहाँ से कहाँ तक, इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये 1,0 पॉइंट है, ये 2,0, तो 1 से 2, ठीक है। y की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन से डाल देंगे, ये हमारी x एक्सिस है तो वाई स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा कुछ, मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, y की वैल्यू यहाँ से डाल जाएगी यहाँ पे, और इंटीग्रेशन, है ना, नॉर्मल इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। अगर पूरे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला है तो ऐसे आएगा आंसर, पूरे का निकालना है अगर तो ट्वाइस कर देते हैं, ये आइडिया है हमारा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे चलें, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो कुछ यही, देखो एक ये फॉर्मूला और याद रखना है बिल्कुल, ये वाला हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, ये वाला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये और याद रखना है हमें।
तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। एक ये फॉर्मूला तो जरूर यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा वाला। बाकी नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज होती है बस, पार्शियल वगैरह इतनी यूज नहीं होती, कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज होती है, ठीक है। क्वेश्चंस पे आ जाएं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन है ना, ये वाला देखो। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स यूजिंग इंटीग्रेशन। इलिप्स का एरिया निकालो, पूरे इलिप्स का। इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, पहले इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। इलिप्स की इक्वेशन होती है x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो इलिप्स के फॉर्म में बना लो, x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। 36 से करते हैं सबको डिवाइड, ठीक है। 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² y² 4 इक्वल टू 1। ये आ जाएगा हमारा, इलिप्स की इक्वेशन आ गई है ना। ए बड़ा है बी से, इलिप्स का डायग्राम बनाओ। ठीक है, इलिप्स बन गया ये हमारा। दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया ना, कोई बात नहीं, है ना। फ्री हैंड से बना रहे हैं ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। एक बेटा a² यहाँ पे कितना है 36, a हो गया 6, b² कितना है 4, b हो गया 2। ये वाला पॉइंट कितना हो गया a,0 6,0। ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0,b 0,2। हमें पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। हम पूरे इलिप्स का एरिया नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे और 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। स्ट्रिप बनानी है तो बना लो, जरूरी नहीं है पर, है ना। अगर स्ट्रिप बनानी है तो बना लो। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट है। वाई की बना 0 से 6 पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से 2 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया देखो, एरिया इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो मान लो एक्स एक्सिस पे लेते हैं लिमिट 0 से 6। देखो एक्स एक्सिस पे लिमिट ले रहे हो तो डी एक्स आता है, वाई डी एक्स। देखो एक्स एक्सिस पे लोगे लिमिट, अगर एक्स एक्सिस पे लोगे तो डी एक्स आएगा और डी एक्स के साथ वाई आएगा, और वाई एक्सिस पे लोगे लिमिट तो डी वाई आएगा, डी वाई के साथ एक्स आएगा। इतना ध्यान रखें, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया। अब y की वैल्यू इलिप्स की इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इलिप्स की इक्वेशन से। y निकालते हैं इस इक्वेशन से, x² प्लस y² 4 इक्वल टू 1। तो y² 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x² 36। सॉल्व कर लो। y² आ गया 4/36, ब्रैकेट में 36 माइनस x²। रूट ले लेंगे बेटा, पहले तो ये कैंसिल कर दो। 1/9 का रूट 1/3 और रूट 36 माइनस x², ठीक है। एरिया आ जाएगा हमारा क्या, 4 0 से 6, ठीक है। 1/3 को लिख दिया मैंने बाहर, रूट 6² माइनस x²।
है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जो पीछे बताया था वो लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये वाला ज़्यादा पीछे है ना, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ये पीछे लिखा था ना, वो ज़्यादा पीछे है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, यही लगाएंगे अब इसमें इंटीग्रेशन, ये रहा, ए की जगह 6 है, ए स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है, अब लगाते हैं हम इंटीग्रेशन। फोर बाई थ्री, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह 6 है, ए स्क्वायर बाई टू 6 का स्क्वायर 36, ए की जगह 6 है, प्लस सॉरी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स, ए की वैल्यू क्या है 6, लिमिट क्या है 0 से 6, अपर लिमिट रख दो 6 बाई टू रूट 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा है ना, प्लस ये 18 कर लो, साइन इनवर्स 6 बाई 6। ठीक है, अब 0 रखो, 0 माइनस करो, 0 माइनस करके 0 लोअर लिमिट रखेंगे, 0 बाई टू प्लस ये 18 आ गया था, 18 साइन इनवर्स 0.6। ठीक है, देखो साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, ये 0 इंटू कुछ भी 0 आ जाएगा, 0 इंटू कुछ भी 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा रूट में, तो बचेगा सिर्फ ये, तो क्या क्या बचा, ये 0 हो गया, 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 0 इंटू कुछ भी 0, ठीक है, साइन इनवर्स 0 ये 0 हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ ये 18 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई टू। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 6 जा 12 पाई आ जाएगा ना। अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इलिप्स का फॉर्मूला याद करना चाहें, एरिया ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 2, 12 पाई, यही आ रही है हमारी। किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर याद करना है तो ये याद कर सकते हैं। ठीक है, एक ये सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग करवाई है। ठीक है, ये देखो ये भी एक क्वेश्चन है ठीक सा अच्छा सा। ये क्या है, सर्कल है, दे ही रखा है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, एक लाइन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, इनके बीच में जो एरिया है उस वो निकालना है। पहले तो सर्कल ही बना लो, सेंटर तो है ही नहीं, 0 0 है, रेडियस कितनी है 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, सेंटर 0 0, ये बनाने के लिए है बस है ना, दिखाने के लिए नहीं, रेडियस का स्क्वायर 4 है तो रेडियस आ गई 2, सर्कल बना लो। ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं बना है पर हमारा फ्री हैंड का डायग्राम है, पेपर में भी फ्री हैंड बनाना है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा 2,0, सर्कल और किसके बीच में x इक्वल टू 0, ये हो गई बेटा x इक्वल टू 0 लाइन।
ये लाइन हो गई x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस को कहते हैं हम x इक्वल टू 0, और कह रहे हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई। तो ये वाला पॉइंट तो 2,0 हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0,0। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, बस ये वाला ही निकालना है। ठीक है, तो लिमिट होगी हमारी 0 से 2, सिर्फ ये वाला निकालना है, 0 से 2, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो क्या बोला है, इन दोनों लाइन के बीच में और सर्कल के बीच में जो एरिया वो निकालना है। इन दोनों लाइन के बीच में और सर्कल के बीच में तो ये वाला एरिया भी है, ये दो लाइन और सर्कल के बीच में ये दोनों क्वाड्रेंट के एरिया है, पर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट और क्या दिया है, इसलिए वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला निकालना है, नहीं तो अगर नीच फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहते तो डबल कर देते हम निकाल के। तो लिमिट कहाँ से आएगी, 0 से 2, रिक्वायर्ड एरिया लिमिट हो गई 0 से 2। कौन से एक्सिस पे लिमिट है, एक्स, तो वाई डी एक्स है ना, डी एक्स आएगा एक्स एक्सिस पे। तो वाई की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, सर्कल की इक्वेशन से निकाल लो यहाँ से। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 - x², वाई इक्वल टू √4 - x²। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला है ना, यही वाला फॉर्मूला लगेगा एक बड़ा, √4 - x² को लिख दो 2² - x², x की जगह क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, अब डायरेक्ट लगाऊंगा मैं इंटीग्रेशन का, उसका लगा देते हैं। a² - x² वाला x/2 √a² - x² प्लस a²/2, a हमारा 2 है, a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, लिमिट क्या है 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो बेटा, फिर से 2 रखेंगे, फिर से 2/2, x की जगह रख दो 2, यहाँ रख दिया, प्लस 4/2 कैंसिल, साइन इनवर्स 2/2। ठीक है, 0 रखेंगे, 0 रखने पे फिर से ही 0 आ जाएगा, देखो कैसे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 की मल्टीप्लाई किसी में 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, ये भी 0 हो जाएगा बेटा, 2² - 2² सिर्फ आएगा ये आंसर, 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, कैंसिल, एरिया क्या आ गया पाई। ठीक है, एरिया क्या आ गया पाई। नॉर्मल सर्कल का तुम एरिया निकालो, कितना आएगा πr², रेडियस कितनी है 2, तो πr² करोगे 4 पाई, पर क्वाड्रेंट 4 हैं, हमने एक क्वाड्रेंट पे निकाला है तो पाई आया है। ठीक है, पर निकालना तो इंटीग्रेशन से है। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन 0 से π। देखो ये निकालना आना चाहिए है, मतलब कि ग्राफ बनाना आना चाहिए पहले cos x का। साइन x का चालू होता है 0 से, साइन x का ग्राफ ऐसे चलता है। ठीक है, साइन जो 1 होता है वो होता है 90 डिग्री पे, यहाँ 90 है, 180 पे 0 होता है, और 3π/2 पे क्या होता है 1, और 3π/2 पे -1, और 2 पाई पे क्या होता है 0। ये साइन x का है, किसका निकालना है cos x, है ना, cos x का ऊपर से स्टार्ट होता है कर्व, यहां से, चलो नीचे तक ही कर लेते हैं, cos 0 होता है ये। ठीक है, cos 90 पे होता है 0, cos 180 होता है -1,
कॉस 180 होता है -1, 3 पाई/2 पे कॉस होता है 0, और 2 पाई पे होता है फिर से ये +1। इसे मिटा दो, चलो बना रहने दो, कोई बात नहीं। तो हमें तो जो कॉस का निकालना है वो 0 से पाई। हमारी तो रेंज बस इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से पाई। तो कितने पार्ट आ रहे हैं? 1 पार्ट और 2 पार्ट। हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2, 0 से पाई/2 डबल कर देंगे। जैसे पूरे का निकालना होता साइन का, मान लो 1 2 3 4, तो एरिया इज इक्वल टू 4, 0 से पाई/2 y/dx। साइन x आ जाता y की जगह। यहाँ पे 0 से पाई 2 पार्ट आ रहे हैं, 0 से पाई/2 y/dx, क्योंकि जो लिमिट है वो x एक्सिस पे है, तो dx आएगा बेटा। cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन करो, क्या होता है? साइन x होता है बेटा, साइन x का माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन। पर अगर एरिया माइनस में आए ना, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, sin π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin π/2 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया आंसर? 2 यूनिट स्क्वायर, है ना, 2 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है ना। देखो जरा, ये देखेंगे अभी, पीछे वाले क्वेश्चन करते हैं ना। ये तो पिछले चैप्टर में भी था, ये हमने कर लिया। ये वाला देखते हैं ना पहले। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड द लाइन x एक्सिस एंड द x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 एंड +1। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है। देखो जरा क्या करना है, पहले तो इसका डायग्राम देखो। लाइन की कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होती है, लाइन की क्वेश्चन हमें बनानी पड़ेगी। कैसे? कोऑर्डिनेट्स रख के, है ना। अब देखो यहाँ पे दो लाइन, दो कोऑर्डिनेट्स तो पहले से अवेलेबल हैं, क्योंकि हमें किसका एरिया निकालना है? x इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1, और इस लाइन के बीच में। तो हमें तो इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत वैसे ही पड़ने वाली है, तो दो कोऑर्डिनेट्स हम 1 और -1 रख के निकाल लेते हैं। हमारा क्या है? y इक्वल टू 3x + 2, जो क्वेश्चन में दिए उन्हीं का यूज कर लेते हैं। अगर x की जगह 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 3 + 2 5 आ जाता है, 1,5। x की जगह -1 रखते हैं तो y इक्वल टू -3 + 2 -1, तो -1, -1 ये आ गया। ठीक है, तो बनाओ, लाइन बनाओ। ठीक है, रफ डायग्राम है, ऐसी फ्री हैंड बनाना है, तुम पेंसिल से बना लेना चाहे तो। 1,5, ये रहा 1, मान लेते हैं थोड़ा सा दूर, 5 मान लो यहाँ पे। ठीक है, 1,5। उसके बाद -1, -1 यहाँ मान लो, और -1 नीचे होगा, -1, -1। इन्हें मिला दो पॉइंट्स को, ये मिल गए, ये बन गई हमारी लाइन। ठीक है, लाइन बना दी। अब क्या कह रहे हैं? x इक्वल टू -1 बनाओ, ये x इक्वल टू -1 माना है हमने। ठीक है, इसे बनाते हैं, ये बन गया x इक्वल टू -1, और x इक्वल टू +1 ये बना दी हमने। ठीक है, 1 -1, इस लाइन का भी अभी लिख देंगे नाम, है ना। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1,0, क्योंकि x इक्वल टू 1 है ये लाइन। ये वाला पॉइंट क्या होगा? -1,0। कह रहे हैं x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x एक्सिस और लाइन के बीच का एरिया बताओ। देखो x इक्वल टू -1 और लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया तो बेटा ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है एक तो। और लाइन x इक्वल टू +1 और x एक्सिस
इनके बीच का एरिया ये वाला आ रहा है, दो पार्ट में आ रहा है भाई एरिया। तो लिमिट दो बार ब्रेक करनी पड़ेगी, उसके लिए तो ये पॉइंट चाहिए हमें, ये वाला एरिया रहा ना, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। ये कैसे आएगा भाई, ये तो नहीं दे रखा। कौन सी लाइन है ये वाली? ये वाली लाइन है जो क्वेश्चन की है, y इक्वल टू 3x+2, ये वाली। और कहाँ पे है ये पॉइंट? एक्स एक्सिस, मतलब हम मान लेते हैं p, मतलब एट p y इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना ये। अरे जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो y की वैल्यू 0, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए y की जगह रख दो 0। y=3x+2 में हमने रखा y की जगह 0, x की वैल्यू आएगी हमारे पास -2/3। तो क्या हो गया ये पॉइंट? p पॉइंट क्या हो गया? -2/3, 0। अब हम लिमिट ब्रेक कर सकते हैं आराम से, -1 से -2/3, है ना। इसे एक्स्ट्रा लाइन को मिटा दो, लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। -1 से -2/3 दो पार्ट में करते हैं, उसे एरिया 1 मान लेते हैं। इसे मान लेते हैं A1, इसे मान लेते हैं हम A2। A=A1 + A2, है ना। टोटल एरिया A1 निकालो पहले। लिमिट कहाँ से है? -1 से 2/3, माइनस का 2/3 y dx। एरिया है, मॉडुलस में रखना है ना, प्लस माइनस का है तो भी हम प्लस का ही लेंगे, वो तो लास्ट में लगा लेंगे मॉडुलस, है ना। y की वैल्यू लिखो, सॉरी, y की वैल्यू लिखो। a की लाइन दे रखी है, उससे लिखेंगे 3x+2। नॉर्मल इंटीग्रेशन है। थ्री कांस्टेंट, x का x की पावर 2/2। लिमिट नहीं आएगी ना जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उधर आ जाएगी, है ना। थ्री कांस्टेंट, x का x की पावर 2/2 और 2 का 2x, -1 से -2/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, 3/2 इंटू -2/3। पहले अपर लिमिट रखेंगे, -2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है? -1। 3/2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। सॉल्व करो, ठीक है। 3/2 इंटू 4/9, प्लस का आ जाएगा ना, स्क्वायर है, माइनस का 4/3। 4/3, ठीक है। माइनस, ये आ जाएगा 3/2, -1 का स्क्वायर +1, ठीक है, और -2। ब्रैकेट खोल लो, सिंप्लीफाई, देखो कुछ कट रहा है, कट रहा है। 3 3 जा, 2 2 जा, तो हमारे पास आ गया 2/3 -4/3 -3/2, और ये माइनस माइनस प्लस का 2/1। सॉल्व कर लो, एरिया आ जाएगा बेटा 6 LCM, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, ठीक है। कितना आ गया? 12 और 4 16, 16 और 8 और 9 17, माइनस का 17 है।
माइनस का 17 प्लस का 16/6। एरिया वन क्या हो जाएगा, -1/6। मॉडुलस ले लेंगे, एरिया क्या आ जाएगा 1/6। एरिया वन। एरिया टू पे आ जाओ। एरिया टू कहाँ से लेंगे, -2/3 से 1 है ना। एरिया टू इज इक्वल टू -2/3 से 1 y/dx। y की वैल्यू कहाँ से आएगी, एक एक क्वेश्चन दिए उसी से आएगी। 3x + 2 dx, ये रही। ठीक है, इंटीग्रेशन सेम, वही इंटीग्रेशन आएगा सेम जो पहले आया था। x का x की पावर 2/2 और 2 का 2x, -2/3 से 1। ठीक है, डालते हैं लिमिट। पहले तो 1 डलेगी, 1 का स्क्वायर 1 + 2, -2/3 डालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3/2, ऐसे रखो 4/9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 2 इंटू -2/3, माइनस का 4/3 आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करा है, जैसे पहले भी हमने रखी हुई है। सॉल्व कर लो। 3/2 + 2, 3 3 जा और 2 2 जा, तो आ जाएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। ठीक है, देख लो यही आया था ना, 2/3 4/3 वैसे ही आए हैं अभी। ठीक है, वो साइन चेंज हो गए बाहर माइनस की वजह से। एलसीएम ले लो, क्या आएगा 6 पहले की तरह, तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। कितना आ गया, 12 और 8 20, 29, 25/6 आ गया है ना, प्लस का ही आ रहा है। A1 आ गया, A2 आ गया, क्या करेंगे, ऐड। इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो। एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है बहुत आराम से। ठीक है, ऐड कर दो। एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि सारे आसान क्वेश्चन ही दे रखे हैं हमारे बुक में, कि स्क्वायर, सॉरी इलिप्स, सर्कल, है ना, नॉर्मल, बिल्कुल डायरेक्ट जैसे अभी करें दो क्वेश्चन। ये एक अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा, जो डायरेक्ट नहीं था एकदम। बुक का एग्जाम्पल भी है क्योंकि ज़्यादातर तो इसका सिलेबस कट हो चुका था पिछले साल वाला। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। लाइन की इक्वेशन बदल दी, अब एक्स एक्सिस की जगह क्या कर दिया, मतलब जो लाइन दी है हमें, x = 1 और -1 की जगह y = 2 और y = 4। वैसे करोगे, y की जगह 2 डालोगे इसमें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, x की 3 आ जाएगी, कोऑर्डिनेट आ गया। y की जगह 4 डालोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। x की 2 आ गई, 2,4 आ जाएगी। ठीक है, इस दो पार्ट में ब्रेक करके सेम ऐसे करना होगा। ठीक है, ये वाला स्केच द ग्राफ कह रहे हैं एंड इवेल्युएट द एरिया, ये तो तुमने पिछले चैप्टर में भी करा है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के दिखा देता हूं मैं। y = मॉडुलस
एक्स प्लस थ्री। ठीक है, वाई इक्वल टू मॉडुलस में एक्स प्लस थ्री। तो सिंपल है बेटा ग्राफ बनाना, एक बार कुछ पॉइंट माइनस के ले लो और कुछ प्लस के ले लो और ग्राफ बना दो फिर, है ना। हम चालू करते हैं, एक्स की जगह जीरो लेते हैं, तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, थ्री। वन लेते हैं, वन प्लस थ्री, फोर। ठीक है, टू लेते हैं, टू प्लस थ्री, फाइव आ जाएगा। अब माइनस में लेते हैं ना, माइनस वन, माइनस वन प्लस थ्री, टू आ जाएगा ये, माइनस टू, माइनस टू प्लस थ्री, वन आ जाएगा, माइनस थ्री पे आ गया जीरो, माइनस फोर ले लो, माइनस फोर प्लस वन, सॉरी प्लस थ्री, ये आ जाएगा माइनस वन का मॉडुलस प्लस वन आ जाएगा, माइनस फाइव ले लो, माइनस फाइव प्लस थ्री, मॉडुलस ऑफ माइनस टू, टू आ जाएगा ये। ठीक है, अब डायग्राम बना के प्लॉट कर दो। एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई थ्री है, एक्स जीरो है तो वाई हमारा थ्री है, एक्स जीरो तो वाई थ्री है, वन टू थ्री, ये हो गया। एक्स वन है तो वाई फोर है, एक्स वन हो गया तो वाई हमारा फोर हो गया, एक्स वन है तो वाई फोर हो जाएगा, एक्स टू है तो वाई सिक्स हो जाए, फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस पे आ जाओ, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव भी ले लेते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन। माइनस वन पे एक्स की वैल्यू के वाई की वैल्यू क्या है, टू, माइनस वन पे टू है, ये रहा। माइनस टू पे कितनी है, वन है, माइनस टू पे वन है, माइनस थ्री पे जीरो लो, माइनस थ्री पे जीरो है, माइनस फोर पे वन है, माइनस फोर पे वन है, फिर बढ़ रही है, माइनस फाइव पे टू है और टू ऊपर चला गया थोड़ा सा, माइनस फाइव पे टू है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। पॉइंट लिख देना बेटा, माइनस थ्री कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा टू कॉमा फाइव, वन कॉमा फोर, ऐसे लिख देना बस। ये वाला पॉइंट हो गया माइनस फाइव कॉमा टू, माइनस फाइव कॉमा टू, है ना, माइनस फोर कॉमा वन, ऐसे पॉइंट लिख देना। एरिया तो हमने पिछले उसमें भी निकाला था चैप्टर में, वैसे निकलेगा एरिया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन डबल आया है, दो, एक तो एरिया निकालो और ऊपर से स्केच करो, तो 6 मार्क्स में सेम क्वेश्चन आ चुका है। अब 6 के नहीं आते हैं, मैक्सिमम 5 का ही आता है ना, तो अब आ सकता है आराम से। चलो, एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे करते हैं। y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। ठीक है, कैसे बनेगा, ना तो पैराबोला नजर आ रहा, तो जब समझ नहीं आता कैसे बनेगा, कुछ वैल्यू प्लस की लो, कुछ माइनस की लो और पॉइंट्स प्लॉट कर दो और मिला दो, है ना। तो कुछ वैल्यू प्लस की लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन है y इक्वल टू वन, मॉडुलस ऑफ वन, तो वन इंटू वन, वन आ जाएगा। सेम काम होगा टू के साथ, थ्री तक ही ले लेंगे, टू मॉडुलस ऑफ टू, तो ये फोर आ जाएगा। थ्री लेते हैं, थ्री मॉडुलस ऑफ थ्री, तो नाइन आ जाएगा। माइनस वन लेते हैं, माइनस वन बाहर, अंदर मॉडुलस माइनस वन, तो बाहर माइनस वन है, अंदर प्लस का हो जाएगा मॉडुलस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन।
सेम -2 रखते हैं, -2 रखते हैं, तो -2 मॉडुलस ऑफ -2, तो -2 इंटू 2, 4 हो जाएगा ये, -3 मॉडुलस ऑफ -3, तो ऐसे माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लॉट कर दो, देखो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 9 नीचे तक चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5, चलो जीरो पे तो जीरो ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जीरो रख दो। 1 पे 1, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा। 2 पे 4, 2 पे 1 2 3 4, ये आ जाएगा। 3 पे 9, 3 पे 9, 3 ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 पे 9, ये 3 और ये रहा 9। ठीक है, तो रफ बना रहे हैं, अब ग्राफ से पता लग जाएगा, आप देखो। -1 पे -1, ये रहा -1 पे -1, -2 पे -4, -2 पे -4, ये रहा। -3 पे -9, -3 पे -9। ठीक है, इन्हें मिला दो। ये यहाँ पे आना चाहिए था ना पॉइंट। ये ऐसे बन रहा है, सही नहीं बना, रुको। ठीक है, अगर वैसे बनाएंगे ग्राफ पे तो सही बन जाएगा। ग्राफ बन गया हमारा, एक्स क्यूब टाइप का ग्राफ बन गया। अब क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू -1, -1 एक्स इक्वल टू, ये बनेगा ग्राफ, ये बन गया एक्स इक्वल टू -1, है ना। अब एक्स इक्वल टू +1, ये बन गया, बहुत छोटा बन रहा है ये वाला, ये बन गया। तो एक्स इक्वल टू +1, एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इनका एरिया निकालना है हमें। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, -1, 0, क्योंकि x इक्वल टू -1 लाइन है ये पॉइंट क्या होगा, 1, 0। ये तो ओरिजिन है ही, इसमें तो कोई वो नहीं है, ये ओरिजिन है। तो ये A1 मान लो, इसे A1, इसे मान लो A2, पहले की तरह A1, -1 से 0, y dx। y की वैल्यू कहाँ से आएगी, x mod x, हमारे a की वैल्यू है ना। अब x mod x है ना, देखो बेटा, x mod x को अगर तुम लिखोगे तो दो टाइप से आनी चाहिए, x एक बार +x तो x², ठीक है, और एक बार -x और -x का मॉड, तो ये आएगी माइनस का x²। हम एरिया की बात कर रहे हैं तो माइनस वाली को नहीं लेंगे। ठीक है, एरिया की बात करें तो माइनस वाली को नहीं लेंगे हम, x माइनस का और ये मॉडुलस -x, तो -x इंटू एक्स माइनस का x²। एरिया की बात करें इसलिए प्लस वाले ही लेंगे।
इसलिए प्लस वाला ही एक्स स्क्वायर लिया हमने। एरिया निकाल लो, एक्स की पावर 3/3 -1 0, 0 से -1 है। निकाल लो एरिया। यही निकाल लेते ना, ऊपर ही। 1/3 बाहर, 0 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 0 +1, क्योंकि -1 का क्यूब माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया 2 निकालो, 0 से 1। ठीक है, y की वैल्यू फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस वाली लेंगे, एरिया की बात हो रही है। माइनस में आता भी है तो फिर हम मॉडुलस ले लेंगे, कोई फायदा नहीं है माइनस वाले लेने का। ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/3, 0 से 1, तो 1/3 आ जाएगा ये फिर से, है ना। दोनों को ऐड कर दो, A1 + A2। ठीक है, कितना आ जाएगा एरिया, 2/3। देखो यही क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी में, लिमिटेड ही क्वेश्चन है ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन ये, और मॉडुलस जो हमने बनाया पीछे ग्राफ वो, और वो जो एग्जाम्पल वाला जो कराया था जिसमें A1 A2 करा था, यही हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी नॉर्मल इलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है, तीनों के ही मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, है ना। तीनों ही क्वेश्चन बता दिए हैं आपको मैंने। छोटा सा चैप्टर था इसलिए ये टाइम से ख़त्म भी हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है अंडर रूट में x² - a² वही वाला लगा है। अब इंटीग्रेशन अगर मान लो पार्शियल फ्रैक्शन हमें आता है बहुत अच्छे से, कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर, डिफरेंशियल, तो वो बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आइलेट आना चाहिए थोड़ा अच्छे से, पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लग रहा है पर कम है, पर आइलेट और पार्शियल ज़्यादा लग रहा है। तो उसको जब तक प्रिपेयर करके रखें बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके उसके बिना डिफरेंशियल क्वेश्चन जो चैप्टर है वो नहीं हो पाएगा, है ना, उसके बिना वो अधूरा है। तो वो तैयार करके रखें, और डिफरेंशियल पढ़ने से पहले वो ज़रूर, मतलब मेथड सबके तुम्हें आने चाहिए, टिप्स में होने चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि आइलेट से होगा, पार्शियल से होगा, कंप्लीटिंग से होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। ठीक है, ओके।